नमस्कार दोस्तों, माय विद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने मैथ्स का एक लेक्चर हो चुका है, मैं कुछ ऐसे टॉपिक लेकर चल रहा हूं जो हाईली डिमांडेड है, यानी जिसमें जितने भी एस्पिरेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत परेशानी होती है। मैं उन क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूं या उन टॉपिकों को उठा रहा हूं। तो देख लेते हैं जल्दी से मैथ्स में टॉपिक। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक उठा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति तो आज मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति में त्रि यानी हो जाता है तीन और कोण यानी कोण। ये तीन कोण नज़र आ रहे हैं और मिति का मतलब होता है आकृति। तो तीन कोण वाली आकृति जिसे कहते हैं हम त्रिकोणमिति। वैसे इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं और त्रिकोणमिति में हम या जो हमारी त्रिकोणमिति है या ट्रिग्नोमेट्री है, इसमें हम सिर्फ समकोण त्रिभुज की जानकारी लिखते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। अब क्या होता है, इसमें अगर हम थीटा कोण मान ले, अगर किसी भी एंगल को थीटा मान ले और एक कोण इसमें 90 अंश होना चाहिए। अगर मैंने थीटा मान लिया तो उसके सामने की भुजा क्या हो जाती है? लंब हो जाती है। और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो जाती है। आपको बस इतना पता होना चाहिए, 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, और जिसे थीटा मानो कोण एंगल उसे लंब मान लेते हैं। और ये आधार जैसा का वैसा क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब, आधार और कर्ण। इस तरह से देखो, इस त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं। 6 फंक्शन कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इनके जस्ट विपरीत भी होते हैं, जैसे साइन का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉस का सेक थीटा और टेन का कॉट थीटा। ये 6 फंक्शन होते हैं। हमने लाल बटे कक्का ये पढ़ा है, जिसमें से लाल बटे कक्का में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये जो लंब बटे कर्ण है ये साइन थीटा को बताता है, साइन थीटा, और आधार बटे कर्ण ये बताता है कॉस थीटा को, और ये है लंब बटे आधार, ये बताता है टेन थीटा को। लगभग इतनी जानकारी होना चाहिए। लेकिन जस्ट इसी को अगर मैं विपरीत कर दूं, कक्का बटे लाल, तो देखो कर्ण बटे लंब ये बताता है कॉसेक थीटा को, और ये कर्ण बटे आधार ये बताएगा सेक थीटा को, और आधार बटे लंब ये बताएगा कॉट थीटा को। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हुई होगी। आपको इतनी मिनिमम जानकारी पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। ये जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे क्षेत्रफलन और उसका समकोण त्रिभुज के साथ में अनुपात क्या होता है। मैं त्रिकोणमिति अनुपात भी बताऊंगा कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या है। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात में आप देख सकते हो, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला इस तरह से दे रखा है आप लोगों को, साइन, या इस तरह से दे रखा है 5 साइन अल्फा इक्वल टू 4 हो तो कॉट अल्फा इज व्हाट, यानी कॉट अल्फा का मान क्या होगा। आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन अल्फा इक्वल टू 4/5। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बराबर से 4/5। और यहीं पर ही मैं ट्रिपलेट बना दूंगा। ट्रिपलेट मैं बताऊंगा कि ट्रिपलेट बनाते कैसे। जिस बच्चे को ट्रिपलेट बनाना नहीं आता वो ट्रिपलेट बनाना सीख जाएंगे। देखो साइन थीटा को अभी हमने देखा कि साइन थीटा होता है क्या? लंब बटे कर्ण। अगर मैं यहाँ पर अल्फा मान लूँ, क्योंकि यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ अल्फा माना है। अगर मैं इसको अल्फा मानूँ तो अल्फा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब।
और जहाँ 90 अंश का कोण बना उसके सामने की भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण, इसको कर्ण, और जो बचा हुआ है इसको क्या मान लेंगे, आधार। तो यहाँ पर देखो अल्फा 4/5, मतलब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे आर, कर्ण लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। तो ट्रिपलेट के अनुसार यहाँ पर 3, मैं ट्रिपलेट बनाना भी सिखाऊंगा कि ट्रिपलेट बनाते कैसे। तो इस तरह से 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट बनकर तैयार हो जाता है। हमें चाहिए कॉट थीटा, कॉट अल्फा, कॉट अल्फा का मान चाहिए। कॉट अल्फा क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण आपको पता, सॉरी आधार बटे लंब। तो आधार का मान 3 है और लंब का मान 4 है। तो इतना सा प्रश्न का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। ये यूं ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कई बार तो ऐसा तक दे दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 नीचे दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कैसा बन जाएगा, जैसे सेक ए इक्वल टू 13/12 हो तो टेन थीटा का मान, टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, क्योंकि ए का पूछा गया है। यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। अब इसको हम समझेंगे कैसे, तो देख लो, फिर से वही ट्रिपलेट बनाएंगे। ये तो सीधा सीधा दिया हुआ है, हमें पता होना चाहिए कि सेक का मान क्या होता है। तो सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉस होता है आधार बटे कर्ण कॉस होता है। तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार, क्योंकि ट्रिपलेट में इसका मान यही होता है। सॉल्यूशन देख लेंगे। इसे अगर ए माना है तो यहाँ पर ए एंगल मान लेंगे, इसके सामने की भुजा लंब, और ये कर्ण और ये आधार, ठीक है। सेक ए का मान कर्ण बटे आधार, कर्ण का मान है 13, कर्ण का मान है 13, आधार का मान है 12, तो लंब का मान कितना हो जाएगा, 5। टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा बराबर से, या टेन थीटा नहीं है, टेन ए है यहाँ पर, इसका मान हो जाएगा 5/12, 5/12, ठीक। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ रही होगी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो, मैंने कहा था कि ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3, अगर कोई भी संख्या लिख दी 3, यहाँ पर लिख दिया मैंने संख्या। ये डिपेंड करता है, अगर संख्या कैसी हो, विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। जैसे 3, तो क्या करेंगे, 3 का क्या कर देंगे, पहले वर्ग कर देंगे। 3 का वर्ग हो जाता है 9, और इसको 1 के अंतर में तोड़ देंगे। 1 के अंतर में तोड़ देंगे मतलब इस 9 को ऐसा तोड़ना है कि उन दोनों अंकों के बीच में 1 का अंतर हो। जैसे 4 और 5, मैंने तोड़ दिया 4 और 5, इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। तो यहाँ से ये पहला ट्रिपलेट बनकर तैयार हो जाता है, 3, 4 और 5। आप देख लीजिए, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग 5 के वर्ग के बराबर हो जाता है। इसी तरह से आप देख सकते हो 5 का बनाओगे, बन जाएगा। 5 का बना देते हैं। इसका सबसे पहले क्या कर देंगे, वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 25, और इसको 1 के अंतर में तोड़ देंगे, ठीक है। 1 के अंतर में 12 और 13, 13 और 12 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 1 का अंतर है, यहाँ पर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा। इसका ट्रिपलेट बनकर आ गया 5, 12 और 13। आप इन ट्रिपलेट के मल्टीपल भी ले सकते हैं। मल्टीपल का मतलब कैसे होता है, जैसे 3, इसका अगला मल्टीपल, जैसे 3 में 2 का गुणा किया तो 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, और यहाँ हो जाएगा 15। ये भी ट्रिपलेट है। आप इसका अगला मल्टीपल भी लेकर चल सकते हो, या इसका भी मल्टीपल लेकर चल सकते हो। अगर मैं इसका मल्टीपल लूँ तो 3 त्रिका 9, और यहाँ पर 4 त्रिक 12, और यहाँ पर 3 5 15। यहाँ से भी, यहाँ 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, इसका 3 गुना करेंगे, 3 त्रिका 9, यहाँ 4 त्रिक 12, और यहाँ 5 त्रिक 15। आप ऐसे चाहे जितने मल्टीपल ले वैसे ले सकते हो। इसके भी आप मल्टीपल ले सकते हो, जैसे 10, 24 और 26, ये भी ट्रिपलेट बन गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15, 36 और 39, इसका मल्टीपल बनकर तैयार हो गया। तो ये ट्रिपलेट बनना शुरू हो गए। तो ये तो मैंने बताया कि अगर संख्या विषम हो तो ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। अगर संख्या सम हो तो ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे। अगर संख्याएं सम हो तो सम संख्या का ट्रिपलेट, संख्या सम हो तो ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। जैसे 4, मैंने ले ली संख्या 4 का सबसे पहले क्या करेंगे, वर्ग, इसका वर्ग कर देंगे 16, और इसको क्या करेंगे अब आधा मतलब
4 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसको 2 के अंतराल में तोड़ेंगे। किसके अंतराल में? 2 के। मतलब 8 को ऐसा तोड़ना है कि उन दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना आना चाहिए? 2 का आना चाहिए। तो 2 का अंतर कौन कौन से है? तो ऐसी संख्या हमें देखनी होगी कि इन दोनों का अंतर 2 हो जाए। तो 3 और 5 इन दोनों का अंतर 2 है, जोड़ने पर 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ट्रिपलेट बनकर तैयार हो गया 3, 4 और 5। देखो 3, 4 और 5, 3, 4, 5। अब इसके मल्टीपल और ले सकते हो, आप किसी भी संख्या का बना सकते हो। जैसे 7 का अगर मैं लूँ, या 5 का ले लेता हूँ, 5 का ले लेते, सॉरी 4 के बाद में 6 का ले लेते हैं। 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना हो जाता है? 36। इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और इसको 2 के अंतराल में तोड़ दो। 2 के अंतराल में तोड़ने का मतलब दोनों का गुना करें तो इतना होना चाहिए, और तोड़ने पर आधा होना चाहिए। तो देखो 2 के अंतराल में करेंगे तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होगी करें, तो ये हो जाएगा 10 और 8 के रूप में टूट जाएगा, क्योंकि इन दोनों का अंतर कितना चाहिए? 2 के अंतर में, और 18 चाहिए। तो यहाँ से ट्रिपलेट बन जाएगा कितना? 6, 8 और 10 का। 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट बनकर क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो मैंने बताया कि संख्याओं में ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं कुछ समीकरणों को। कुछ सर्व समीकरण क्या है? देखो सर्व समीकरण हमने देखा कि कुछ सर्व समीकरण कौन कौन सी होती है। जैसे 3 बहुत महत्वपूर्ण सर्व समीकरण होती है, ठीक है। तो 3 सर्व समीकरण कौन कौन सी होगी? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये सर्व समीकरण होती क्या है इसे देख लेते हैं, ठीक। तो क्या होता है, जैसे मैंने अभी ट्रिपलेट बनाया, यहाँ से ये हो जाएगा, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। लंब, आधार और कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय आपको पता है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर से कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ से लंब के वर्ग में भाग दे दूँ, क्या कर दूँ, इसको समीकरण 1 कह दूँ, लंब के वर्ग का भाग देने पर अगर लंब के वर्ग का क्या दे दे, भाग दे दे, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, लंब बटे लंब, और इसका भाग दे दिया हमने, प्लस आधार, सॉरी कर्ण का भाग दे देते हैं, ठीक, कर्ण के वर्ग का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर कर्ण के वर्ग का, तो ये आधार बटे कर्ण इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर से कर्ण बटे कर्ण, ये कट जाएगा और यहाँ पर वर्ग हो जाएगा। तो देखो कर्ण से कर्ण कट गया, यहाँ पर बचा कितना, 1। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इस पूरे का मान 1 के बराबर होता है। अब इस सर्व समीकरण पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक। इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। जैसे कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे बना देता है, यदि 12 साइन थीटा की जगह साइन है, प्लस 4 प्लस 5 कॉस ए इक्वल टू 13 हो, तो कॉट स्क्वायर थीटा या कॉस अगर ए माना है तो ए का मान होगा। इतना सा पूछ लिया, किसका मान क्या होगा। हमें ये सर्व समीकरण को प्रूव करना है, तो हम क्या कर देंगे, 12 साइन ए, और ये जो 13 है, इस 13 का, क्योंकि क्वेश्चन है ये हमारा, ये जो 13 है, इस 13 को हम सभी पक्षों में या सभी दोनों पक्षों में क्या दे देंगे, भाग। 13 से भाग देंगे तो ये 12 बटे क्या हो जाएगा, 13, साइन ए जैसा का वैसा है, प्लस 5 बटे 13
कॉस ए जैसा का वैसा है, 13 से 13 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अभी सबसे का कुछ नहीं हुआ, आप 13 को कॉमन निकाल कर इधर जा सकते हो, तो ये 13 से 13 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। अगर यहाँ पर देखिए तो ये साइन तो जैसा का वैसा है और यहाँ पर ये कॉस जैसा का वैसा है, लेकिन हमें ऐसी सर्वसमीका बनाना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन ए इंटू, इसको मैं यहाँ पर साइन ए प्लस, अगर मैं यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। देखो ये कॉस तो ये कॉस को बता रहा है, लेकिन अगर मैं देखूं ध्यान से तो ये चीज़ें मुझे साफ नज़र आ रही है कि साइन ए 12/13 को बता रहा है, और ये जो साइन ए है, ये साइन ए मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये जो कॉस ए है ये 5/13 को डिनोट कर रहा है, और ये इसको, और ये अब यहाँ पर इसको देखोगे ना तो ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 के बराबर हो रहा है। इससे मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें कॉट का मान निकालना है, तो साइन ए का जो मान है ये है 12/13। कितना है, 12/13। आप यहाँ से भी इसको आगे सॉल्व करके निकाल सकते हो। ट्रिपलेट बनाया आपने, ट्रिपलेट बनाओगे तो अगर इसको आप ए एंगल मान लोगे तो ये हो जाता है लंब 12 और कर्ण 13, तो आधार कितना हो जाएगा, 5, और आपको चाहिए कॉट, तो कॉट ए और वो भी स्क्वायर में चाहिए, तो कॉट हो जाता है आधार बटे लंब, आधार हो जाता है 5 और लंब हो जाएगा कितना, 12। इस पूरे का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/144। इस तरह से हम इसको भी बना लिया, मतलब इसे भी हम ऐसा क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये तो मैंने एक बनाने का तरीका बताया। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर कर दूं, तो ये देखो कर्ण अगर सब में कॉमन आ जाए तो यहाँ से कर्ण कट चुका है, तो पहले इसमें यहाँ लंब रहेगा और यहाँ आधार रहेगा। अब लंब और आधार किस किस पोजीशनिंग में आता है तो आप अच्छे से भली भांति जानते हो। अगर मैं ऐसा ट्रिपलेट बना दूँ और यहाँ पर आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, कर्ण, आधार और यहाँ लंब। देखो साइन थीटा क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटे कर्ण और ये आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो ये लंब को ही रखेगा, यानी साइन के पास में रहने वाली चीज़ें क्या होगी, तो हमेशा लंब होगी, लंब होगी। आप यहाँ से भी देख सकते हो लंब बटे कर्ण, यानी ये साइन थीटा, यहाँ से इसी को तो बनाया हमने साइन थीटा, यानी इसमें जो कमी है वो सिर्फ लंब की कमी थी और ये लंब को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये क्या है, आधार है। तो हम यहाँ से डायरेक्टली इस प्रश्न को इतना ना करते हुए मैं डायरेक्टली यहाँ पर करवा देता हूँ कि कॉट स्क्वायर थीटा, अगर आपको इतना पता होता कि जो 12 है ये लंब है और जो 5 है ये क्या है, आधार है, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या है, कर्ण है, तो आप इस प्रश्न को बिना सोचे समझे आप बोल सकते कि कॉट चाहिए मुझे, तो कॉट होता है आधार बटे लंब, आधार है 5 और लंब है कितना, 12। इस पूरे का अगर होल स्क्वायर कर दे तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25/144। ये इस प्रश्न का इतना कुछ ना करते हुए डायरेक्टली भी आंसर निकाला जा सकता था। क्लियर है सारी चीज़ें। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ इस सर्वसमीका के अलावा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। मैं बाकी इसी तरह के कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा जो आप लोगों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छे होंगे, जिसमें आपको अच्छी जानकारी मिल सके। जैसे कई बार ये इतना सा प्रश्न बन जाता है, ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ अगर ऐसा दिया हो तो हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है हमें? हमें ज्ञात करना है कि सेक स्क्वायर या सेक थीटा का मान क्या होगा। चलो सेक स्क्वायर लिख देते हैं, सेक स्क्वायर अल्फा इज व्हाट। आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकाल सकते हो। अब देखो ये इतना सा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा क्या, आधार, और ये हो जाएगा क्या, कर्ण।
जैसा मैंने अभी बताया सेम सरसमीका लगा देंगे और ये बन जाएगा। अब देखो हमें तो चाहिए सेक स्क्वायर अल्फा और सेक का मान कॉस का विपरीत, यानी कर्ण बटे क्या हो जाएगा आधार, और इस पूरे का क्या कर देंगे वर्ग, यानी कर्ण का मान तो कर्ण यहाँ पर दिया है क्या ए स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे आधार का मान कितना है तो बी है, इस पूरे का क्या रख देंगे होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो ये इसको काट देगा और यहाँ वर्ग लग जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहो तो कई बार ऑप्शन ऐसा भी बनाकर दे सकता है ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 1। इसको अगर आगे लिखोगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी एग्जामिनर बना देता है कई बार आंसरों को। तो ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, और ये इतने ही नहीं, कई बार थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं इस सरसमीका को लेकर। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 6 साइन बीटा प्लस 8 कॉस बीटा इक्वल टू 10, ये ऐसा आपको गिवन है और आपको बोल दिया कि फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आपको बोल दिया कि 10 बीटा प्लस कॉड बीटा, ऐसा दे दिया। अब आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि ये होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है क्या कर्ण। अगर इतना सा पता है तो आप यहाँ से लगा सकते हो 10 का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 6/8 प्लस, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है टेन थीटा का मान, तो हमें जिस चीज़ को फाइंड करना है उसी को देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण 6/10 प्लस कॉट बीटा का मान आधार बटे कर्ण 8/10। देखो यहाँ पर दोनों में 10 कॉमन है, सॉरी 10 हो जाएगा लंब बटे आधार मतलब 6/8 और ये हो जाएगा 8/6। ठीक, यहाँ पर देख लो 3/4 और ये 4/3, 4 5 12 हो जाएगा, 3 तिरका 9 प्लस 4 चौक 16, ये हो जाएगा 25/12। इस प्रश्न का आंसर 25/12, या फिर आगे वाला और अगर इसे सॉल्व करें तो 2 बार भाग जाएगा, बचेगा कितना 1/12, यानी 2 सही 1/12 इस प्रश्न का आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि छोटा सा अभी मैंने सिर्फ ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका सिर्फ एक रूप बताया है। ये बहुत बड़ी सरसमीका है, इसको बहुत पढ़ाना पड़ता है। एग्जाम में 3 ही सरसमीका है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और एक सेक और कॉसेक वाली। ठीक है, इन तीनों सरसमीकाओं को मैं बताऊँगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतने ही रखते हैं, बाकी दिखते हैं कल। बाय बाय।